अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्टिस के करीब अगर कोई गिल्टी बनी हुई है, टेस्टिस से सेपरेट है। पहले हमने बात की थी कि टेस्टिस के अंदर गिल्टी बनी है तो वो किस वजह से है। तो आज हम बात करेंगे टेस्टिस से वो सेपरेट है, वो क्या चीज़ हो सकती है। देखिए, एक तो होता है कि एपिडिडिमस, टेस्टिस खुद होता है, उसकी बैक साइड पे अगर आप फील करें तो बारीक सी एक लाइन सी फील होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, उसको एपिडिडिमस कहते हैं। उसके अंदर अगर सिस्ट बन गई यानी पानी की थैली बन गई है, या उसमें स्पर्मेटोसील बन गई, ये नीचे टेस्टिस के नीचे बनेगी, या फिर वहाँ पे कोई कलेक्शन हो गई या एब्सेस बन गई है, इन्फेक्शन होगी, तो उसके टेस्टिस से अलहदा एक गिल्टी सी फील होगी, छोटी सी, बड़ा साइज भी हो सकता है। अगर आप टेस्टिस के ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे, टेस्टिस आपको सेपरेट फील हो रहा होगा और वो गिल्टी के ऊपर सेपरेट फील होगी, गोल सी होगी। वो भी या तो पानी की थैली हो सकती है, उसको हम हाइड्रोसील, इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कार्ड कहते हैं, या फिर ये हो सकती है स्पर्मेटोसील, जो स्पर्म की लाइन होती है, जो पाइपलाइन जा रही स्पर्म लेके, उसके साथ एक गोल से थैली सी बनती है, उस स्पर्म उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, इसको स्पर्मेटोसील कहते हैं। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर ये जो स्वेलिंग है काफ़ी बड़े साइज़ की है और ये वापस भी चली जाती है ऊपर पेट की तरफ, तो ये हर्निया होता है। ये वो स्वेलिंग्स हैं जो टेस्टिस के साथ होती हैं, लेकिन ये टेस्टिस के साथ जुड़ी नहीं होती, टेस्टिस से सेपरेट फील हो रही होती है। इनकी ट्रीटमेंट क्या करनी है कि अगर तो ये इन्फेक्शन है, पीप पड़ी हुई है, फिर तो फ़ौरन निकालना है, उसको एवैक्यूएट करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये जस्ट पानी की थैली है या स्पर्म की थैली है, तो इसको कोशिश करें कि कुछ भी ना करें। अगर ये पेन नहीं कर रही, डिस्टर्ब नहीं कर रही, एज इट इसको छोड़ दें। लेकिन अगर ये पेन कर रही है बहुत ज़्यादा, इसको निकाला जा सकता है। या फिर इनफर्टिलिटी इसकी वजह से हो रही है कि पाइप जो जा रहा है उसके ऊपर प्रेशर डाल के ये जो है ना स्पर्म आगे नहीं जाने दे रही, तो फिर भी इसका हम ऑपरेट कर देते हैं। लेकिन ऑपरेट में ये जहन में रखना चाहिए कि सम टाइम ऑपरेट करने से जो नाली है वो उसके बाहर स्कारिंग शुरू हो जाएगी, खरीद आ जाएगा और नाली सुकड़ जाएगी या पिचक जाएगी, उसकी वजह से स्पर्म मज़ीद गुजरने और कम हो जाएंगे। ये जहन में रखना चाहिए जब भी ये इसका ऑपरेट करवाना होता है। हर्निया के लिए तो हम मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं कि हर्निया अगर है तो हर्निया का ऑपरेट होता है, दवाई से हर्निया ठीक नहीं होता। ये बाकी जो चीज़ें सारी चीज़ें हैं ये भी किसी दवाई से ठीक नहीं होती। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आके रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई बताएं जिससे ये ठीक हो जाए। ना हर्निया, ना इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कार्ड, ना स्पर्मेटोसील, ये कोई भी दवाइयों से ठीक नहीं होती। इसका ऑपरेट ही करना पड़ता है। हर्निया का तो ऑपरेट लाजमी होता है, बाकियों का ऑपरेट करवाएं तो ठीक है, अगर नहीं भी करवाएं फिर भी कोई मसला नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो के टेस्टिस के अलावा अगर हमें कोई गिल्टी या कोई चीज़ फील हो रही है तो क्या करना है। होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।